फरमाया मेरी उम्मत में कुछ औरतें ऐसी हैं जो कपड़ा पहनने के बावजूद भी नंगी हैं। इस उर्स से ये पैगाम लेके जाना, क्या कपड़े पहनने के बावजूद भी नंगी हैं, खुद भी औरत मर्दों को अपनी तरफ माइल करती हैं और मर्द उनके पहनावे की वजह से उनकी तरफ माइल। सरकार दो आलम ने इरशाद फरमाया मेरी बात होती तो आप इनकार कर देते, ये किसी मियां मोहम्मद का कलाम नहीं, हजरत मोहम्मद का कलाम है। अब मुहद्दिसीन ने 3 वजह जिक्र की है। कपड़ा पहनने के बावजूद औरत नंगी कैसे है ये तो समझ में नहीं आता। 3 वजह जिक्र की है मुहद्दिसीन ने। इसके नीचे पढ़े लिखे लोग हैं इसलिए पढ़ी लिखी बातें। कपड़ा पहनने के बावजूद सरकार फरमाते औरत नंगी है। मुहद्दिसीन फरमाते हैं एक सूरत तो यह है कि औरत कपड़े तो पहने लेकिन पता चला कि आस्तीन यहां के बजाय यहां, अल्लाह, बल्कि अजी यहां तो बहुत दूर की बात, ये पूरा ही आस्तीन कट गया, बहुत बुरा हाल, और कपड़े यहां के बजाय यहां। तो कपड़ा तो पहन रही है लेकिन शरीयत की नजर में वो नंगी, इसलिए कि औरत का माना ही क्या है, औरत का माना ही छुपाना है। तो जो शॉर्ट्स पहनती हैं वो सुन ले, तुम्हारे नबी ने इरशाद फरमाया शॉर्ट्स पहनने वाली औरतें भी शरीयत की निगाह में नंगी। दूसरी सूरत यह है कि कपड़े तो पहने और पूरे पहने लेकिन इतने बारीक हों कि जिस्म की खाल नजर आए। अल्लाह, ये मैं आसमानी बात नहीं कर रहा, वो कर रहा हूं जो आज मुआशरे में चल रही है। मेरे प्यारो याद रखना, अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही, तुम में से हर एक जिम्मेदार है और कल क़यामत के दिन तुमसे तुम्हारी जिम्मेदारी का सवाल पूछा जाएगा। आप जिम्मेदार हैं बहैसियत बाप, पूछा जाएगा अपनी बेटी को पर्दा क्यों नहीं सिखाया। आप जिम्मेदार हैं बहैसियत शौहर, पूछा जाएगा अपनी बीवी को पर्दे में क्यों नहीं रखा। पूछा जाएगा इसलिए कि जिम्मेदारी, और ये कोर्ट कचहरी वो नहीं जो पैसे देकर छूट जाओ, ये वो जो ये वहां जो अल्लाह अकबर कबीरा नशिस्त लगेगी, मजलिस लगेगी, ये वो नहीं होगी। वहां तो इंसाफ होगा जी, वहां कोई बहाना हीला नहीं चलेगा। हमसे पूछा जाएगा। अपने घरों में पर्दे का माहौल बनाइए। सल्लम पर 23 साल की उम्र में आहिस्ता आहिस्ता उतरता गया जी। वो मुकम्मल कलाम इन बच्चों के सीनों में महफूज। और कौन सा कलाम है? ऐसा कलाम न कभी हुआ और न कभी होगा। बेशक बेशक अल्लाह की आखिरी किताब है कुरान पाक जी। आपको देख करके न जाने मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि आप अल्हम्दुलिल्लाह पढ़े लिखे भी हैं जी। इसलिए आज पढ़ी लिखी बातें होंगी। कारी शरीफ साहब पढ़े लिखे हैं, उलमा पढ़े लिखे हैं, मौजूद हैं। तवज्जो फरमाए, पढ़ी लिखी बातें पढ़े लिखों में ही की जा सकती हैं और कहीं नहीं की जा सकती जी। अता हो यहां पर कॉलेजेस में पढ़ने वाले, यूनिवर्सिटीज में पढ़ने वाले भी मौजूद हैं और मदरसों में पढ़ने वाले, पढ़ाने वाले भी मौजूद हैं। बात ऐसी होगी जो दोनों की समझ में आए। अच्छा, मैं आपसे पूछता हूं, पहले ये कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में पढ़ने वाले जो बच्चे हैं, जो पढ़ने वाले हैं, उनसे पूछता हूं, कोई किताब मैथमेटिक की हो, क्या उस किताब को हर कोई पढ़ा सकता है? नहीं ना। अगर आप चाहें कि हम मैथमेटिक की किताब किसी से पढ़ें तो जरूरी है, हजरत बताएंगे, उलमा भी बताएंगे, आपके टीचर भी बताएंगे, अगर आपको मैथमेटिक की कोचिंग लेनी है तो आपको मैथमेटिक के माहिर टीचर का इंतजाम करना पड़ेगा जी। पता चला उसे वो माहिर है साइंस में, तो मैथमेटिक क्या पढ़ाएगा? उसे गणित के 2 और 2 4 वाले सवाल नहीं आते तो वो मैथमेटिक क्या पढ़ाएगा? साइंस की किताब हो, उसकी कोचिंग पढ़ने के लिए बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट और कोचिंग सेंटर का आप इंतजाम करें।
अब आए उलमा की तरफ। इल्म सर्फ हो, इल्म नहव हो, मंतिक हो, फलसफा हो, फिक हो, उसूल फिक हो, उसूल हदीस हो, उसूल तफसीर हो, जो भी इल्म हो उसको पढ़ाने के लिए बहुत ही काबिल बासलाहियत आलिम का इंतजाम करना पड़ेगा। जी जी बेशक। बहुत अच्छे। ऐसा नहीं है कारी साहब जिन्होंने किरात पढ़ी है वो इल्म नहव पढ़ा दे, नहीं पढ़ा सकता। ऐसा नहीं हो सकता कि जिन्होंने सिर्फ कुरान का हाफिज है, कारी भी नहीं है, वो इल्म सर्फ भी पढ़ा दे, इल्म नहव भी पढ़ा दे, नहीं पढ़ा सकता। इल्म सर्फ पढ़ना है तो सर्फी का एहतमाम करना पड़ेगा, नहव पढ़ना है तो नहवी का, मंतिक पढ़ना है तो मंतिकी का, और जो है अल्लाह अकबर कबीरा उसूल हदीस पढ़ना है तो उसी कैटेगरी का उस्ताद मुतय्यन करना पड़ेगा, तलाश कर। अब ये अहलादपुर का सुन्नी मुसलमान गुंबदे खजरा की तरफ लौ लगाकर हाथ उठाकर कहता है मौला वो कुरान जो इन हाफिजों के सीने में है, जी 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 अता होता वो कुरान जो अहलादपुर के सुन्नी मुसलमानों के घरों में है, जी ए मौला तूने वो किताब मुसलमानों का निसाबे जिंदगी बनाया, जी जी बेशक बेशक, बहुत अच्छा, उसूले जिंदगी बना दिया मौला तूने। हमने तो यहां देखा है इल्म नहव गैर आलिम नहीं पढ़ा सकता, नहीं पढ़ा सकता। सर्फ गैर आलिम नहीं पढ़ा सकता, मैथमेटिक न जानने वाला नहीं पढ़ा सकता। ए मौला अगर कोई एक इल्म इस किताब में होता जिसको निसाबे जिंदगी बनाया, जी 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 तवज्जो चाहूंगा, खुदा करे बात वही पहुंचे जहां पहुंचाना चाहता। आप हजरात मुतवज्जे हैं, जी बेदार हैं। ए मौला अगर ये किताब जो तूने हमारे लिए हिदायत बना के भेजी है, ये तो कहती है वला रतबिन वला याबिसिन इल्ला फी किताबिन मुबीन, जी दुनिया का कोई खुश्क तर का इल्म ऐसा ही नहीं जो इस कुरान में मौजूद ना हो। बेशक बेशक। एक इल्म पर मुश्तमिल किताब को पढ़ाने के लिए इतना माथा पच्ची करनी पड़े। जी 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 मैथमेटिक तमाम यहाँ से अहलादपुर से लेकर के डींगरपुर से लेकर के अल्लाह अकबर कबीरा मुरादाबाद, और मुरादाबाद से दिल्ली और बरेली और जगह जगह न जाने कहां कहां हमने उस्तादों को तलाश कर लिया एक इल्म सीखने के लिए। लेकिन मौला इसको जो निसाबे जिंदगी बनाया, इसमें एक इल्म नहीं तमाम उलूम है। वाह 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 वाह। इसलिए कि अगर सैयद रेहान बोले तो जबान पकड़ लो, जी कारी शरीफ बोले तो गिरेबान पकड़ लो, कोई और कहे तो गिरेबान पकड़ लो, लेकिन उसका क्या जो कुरान बोले। वाह 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 वाह। कुरान तो कहे वला रतबिन वला याबिसिन इल्ला फी किताबिन मुबीन, इसमें सिर्फ उसूल फिक्र नहीं, इसमें सिर्फ उसूल तफसीर नहीं, इसमें सिर्फ मंतिक नहीं, इसमें सिर्फ फलसफा नहीं, इसमें सिर्फ नहव नहीं, इसमें सिर्फ सर्फ नहीं, इसमें सिर्फ साइंस नहीं, इसमें सिर्फ मैथमेटिक नहीं, बल्कि सारे उलूम होने के साथ साथ जी 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 मौला अगर ये उलूम भी होते तो हम किसी जामे माकुलात और मनकुलात का एहतमाम कर लेते। जी 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 अगर ये सारे उलूम पढ़ने थे तो हम इन तमाम को पढ़ाने वाले माहिर उस्ताद, जिसको जामे माकुलात और मनकुलात कहा जाता है, ऐसे मुदर्रिस का एहतमाम कर लेते, टीचर का इंतजाम कर लेते। जी जी जी। लेकिन मौला ये अहलादपुर का सुन्नी मुसलमान उर्से अख्तरी में आने वाला पूछता है मौला इसमें तमाम उलूम होने के साथ साथ इल्म गैब भी है। वाह इल्म गैब भी। ए मौला सर्फी नबी मंतिकी सोशियोलॉजी पढ़ाने वाला, साइंस पढ़ाने वाला कहीं से भी ले आएंगे, कैम्ब्रिज से उठा लेंगे, अमेरिका की किसी यूनिवर्सिटी से ले आएंगे, लेकिन ऐसा आलिम
ऐसा टीचर, ऐसा मुअल्लिम कहां से लाए जो इन तमाम उलूम के साथ साथ आलिम गैब भी हो। तो तमाम अहलादपुर का सुन्नी मुसलमान गुंबद खजरा की तरफ लो लगाता है, या रसूल अल्लाह आप पर जो कुरान नाजिल हुआ हमारा ईमान है, हमारे लिए मिसाले राह है, निसाबे जिंदगी है, लेकिन इंतजाम क्या करें इसमें, तो ये किताब तो इल्मे माकाना वमा यकून को मोहित है। तो गुंबद खजरा से आवाज आती है, सुन्नियों परेशान ना होना। जी जी जी, सुन्नियों परेशान ना होना। अरे इस कुरान में अगर इल्मे माकाना वमा यकून है तो अल्लाह ने अपनी अता से मुझे आलिम माकाना वमा यकून बनाया। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सैयद रेहान मियां मुअस्समी साहिब क़िबला फैज़ाने सरकारे कला मसलके आला हजरत। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते, इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमन, कुरान निसाबे जिंदगी है और अल्लाह ने मुझे पढ़ाने वाला बना करके भेजा। बेशक बेशक। अब समझ में आ गया कि किताब का मुअल्लिम आमना का लाल, जी जी, और निसाबे जिंदगी कुरान पाक, जी। लावारिस तो वो हो जिसकी किताब नामुकम्मल, वाह, लावारिस तो वो हो जिनकी किताब नामुकम्मल, जी। लावारिस तो वो हो जिनका मुअल्लिम नामुकम्मल। वाह, अरे हमारा हिसाब तो ये है सुन्नियों मुसलमानों, जी, जी, कि जी। अगर हमें किताब दी तो किताबों की सरदार, मुअल्लिम दिया तो नबियों का सरदार। वाह 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 वाह। अल्लाह ताला ने हमारे नबी को मुअल्लिम बनाया, टीचर बनाया, और इस किताब को जो इनके सीनों में है, आपके घरों में है, निसाब जिंदगी बना दी। जी जी जी, आपकी तबीयत और मिजाज को देख करके मुझे लगता है कि इसमें एक दो जुमले का इजाफा और कर दिया जाए। एक किताब वो है अहलादपुर के उर्से अख्तरी में आने वालों जो तुम्हारे घर में है, जी। एक किताब वो है जो तुम्हारे घरों में है, और एक किताब वो है जो हजरत आयशा के घर में है। वाह, ये किताब भी लाजवाब, वो किताब भी लाजवाब, वाह, ये वाह। किताब भी लारैब, वो किताब भी लारैब, ये किताब भी बेमिसाल, वो किताब भी बेमिसाल। अरे ये मुअज़्ज़मी कब तक अपने जुमलों पे कंट्रोल करे? इसे पढ़ने वाला कारी होता है, उसे पढ़ने वाला सहाबी होता है। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सैयद रेहान मियां मुअज़्ज़मी साहिब क़िबला मसलके आला हजरत। लारैब किताब, बेऐब किताब, दस्तारबंदी पे तकरीर हो रही है भाई, समझ में आ रही है? मैं इधर उधर भी जा सकता था, लेकिन जिसकी जरूरत है वो बयान किया जी, है ना? लारैब किताब, और कैसी लारैब ये भी सुन लो। पढ़े लिखे लोग हैं आप, बहुत सारी किताबें पढ़ी होंगी आपने। दुनिया का कोई भी लेखक, मुसन्निफ, राइटर, ऑथर जब किताब लिखता है और लिख के जब अपने कलम को रखने वाला होता है तो फौरन कलम को उठा के आखिरी सफ़े पे लिखता है कि भाई इंसान हूं, लिखने में गलती हो गई होगी। सही बात, सही बात। सब पढ़ने वाले मौजूद हैं, आप भी हैं, आपने पढ़ा होगा। इंसान हूं जी, लिखने में गलती हो गई होगी, लिखने में गलती हो गई होगी, पढ़ने में कहीं लगे कि गलती है तो नीचे दिए हुए नंबर पे राब्ता कर ले ताकि अगले एडिशन में उसकी तस्हीह हो जाए। दुनिया का कोई भी लेखक हो, राइटर हो, मुसन्निफ हो, ऑथर हो, जब लिखता है तो इज्ज़ जाहिर करता है। जी जी जी, इज्ज़ जाहिर करता है कि इंसान हूं, गलती हो गई होगी। लेकिन अहलादपुर के ओर से अख्तरी में आने वालों, कुर्बान जाओ अपनी किस्मतों पर। तुम्हारे घर में, इनके सीनों में वो अल्लाह की मुकद्दस किताब है, जब तुम खोलोगे तो सामने नजर पड़ेगी ज़ालिकल किताबुल ला रैब फीह, ये वो किताब है जिसमें गलती तो दूर की बात, शक की गुंजाइश। वाह वाह, नारे तकबीर,
नारे रिसालत, अजमत कुरान, अजमत कुरान, मसलके आला हजरत सैयद रेहान मुअज्जमी साहिब क़िबला। बहुत अच्छे, नारे किताब, बहुत अच्छी तकरीर। बेऐब किताब, गैर मशकूक किताब, मौला कब से ला रहे हैं? कब से ला रहे हैं? कब से बेऐब? कब से? बुखारी शरीफ साहब जुमला आपकी नजर। अता हो। मौला कब से ला रहे हैं? कब से बेऐब? उलमा से पूछो, जी, मुफस्सिरीन से पूछो, तो ये बताएंगे कि अल्लाह ने जब से इस किताब को लोहे महफूज पे उतारा, लारे लोहे महफूज से बतौर अमानत सिदरा के मकी हजरत जिब्राइल अमी को दी, तब भी लारे सिदरा के अमी, जिब्रील अमी, रूहुल अमी, वही के अमी, हजरत जिब्रील अमी वो वही कल्बे मुस्तफा तक लाए, तब भी ला रहे। अता हो। लोहे महफूज पर थी तब भी ला रहे, गैर मशकूक बेऐब, और लोहे महफूज से हजरत जिब्राइल पे आई तब भी ला रहे। बेशक बेशक। हजरत जिब्राइल कल्बे मुस्तफा तक लाए तब भी ला रहे, कल्बे मुस्तफा से लबे मुस्तफा पे आई तब भी ला रहे, लबे मुस्तफा से काने अली में आई तब भी ला रहे, मुआविया के कलम पे आई तब भी ला रहे। वाह 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 वाह, सुभान मुआविया के कलम पे अल्लाह या रसूल जिंदाबाद। ज़बान मुस्तफा से काने अली में आई तब भी ला रहे, और मुआविया हजरत मुआविया के कलम पे आई तब भी ला रहे। बेशक बेशक। बात समझ में आ रही है? जी जी। अभी और वजाहत करनी पड़ेगी इसकी। हम तो उस निस्बत के मांगने वाले हैं। जी जी जी। अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूल। वाह वाह वाह। नज्म है और नाव है इतरत रसूल। हम वो सैयद नहीं जी जी जी, जिन्हें आला हजरत की हदायत के बख्शिश में सिर्फ एक ही शेर नजर आए, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। हमें तो आला हजरत की फतावा रज़विया भी समझ में आती है, हदायत के बख्शिश भी, और हम ये कहते हैं कि सहाबा भी हमारे सर के ताज और अहले बैत भी हमारे सरों के। बेशक बेशक बेशक। और इसलिए कहते हैं कि हमारी निस्बत है, निस्बत है। और कैसी निस्बत? जी। तुझसे दर, दर से सर। वाह 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 वाह। तुझसे दर, दर से सग, सग से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा। वाह क्या मर्तबा है गौस है वाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, सर भला क्या कोई जाने कि है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा, मजराए चिश्तो बुखाराओ इराको अजमेर कौन सी किश्त पे बरसा नहीं धारा तेरा, और तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी। वाह वाह वाह। तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी। तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी। उर्से पाक की महफिल में आने वालों, या रसूल जिंदाबाद जिंदाबाद। उर्स की महफिल में आने वालों, ये सूफी हजरत सैयद सूफी अख्तर साहब रहमतुल्लाह अलैह, इनसे निस्बत है तो करने को सलाम आए हैं। जी जी जी। इनसे निस्बत है तो करने को सलाम आए हैं। निस्बत ही तो है, हमारा क्या है? हमारा कुछ नहीं है। कयामत में निस्बत ही काम आएगी। वाह। कयामत में निस्बत काम आएगी, और कयामत से पहले कब्र में निस्बत ही तो काम आएगी। जी।
जब तीसरा सवाल होगा, मा कुंता तकुलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, जी जी कब्र के अंदर आखिरी सवाल होगा ना कि बता ये खूबसूरत चेहरे वाला, वाह वाह ये बत्तोहा जैसा, जिसकी जुल्फे वल्लैल, ये खूबसूरत चेहरा जिसे देख करके चौदहवीं का चांद भी शर्मा जाए, वाह जिसके बारे में हजरत हसन बिन साबित ये कहे वह हसन मिन कलम तरकत तो ऐनी, वाह वाह अजमल मिन कलम तलदिन निसाउ, खुलिक़्ता मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नका क़द खुलिक़्ता कमा तशाउ। हजरत हसन बिन साबित कहते हैं कि अल्लाहु अकबर कबीरा, मेरा रसूल जैसा कोई है ही नहीं। जी जी और फरमाते होता भी कैसे, किसी माँ ने जना ही नहीं। जनई नहीं। मैंने पूछा हजरत हसन ये बताओ कहां कहां घूम आए? मुख्तसर में सुन लो, ये तो हजरत हसन है जो वादी अरब से न निकले, ये कैसे कह रहे हैं कि ऐसा कोई जना ही नहीं? तो अगर शक को शुबा हो तो वापस वहीं चलो सिदरा के अमी पर, वाह सिदरा के मकी के पास, रूहुल अमी के पास चलो और उनसे पूछो, ए जिब्राइल तुमने तो सबको देखा, हजरत आदम को भी देखा, हजरत यूसुफ का जमाल भी देखा, हजरत इब्राहिम की खलवत भी देखी, हजरत इस्माइल की कुर्बानी भी देखी, हजरत याह्या का तकवा भी देखा, एक बात बताओ क्या मोहम्मद जैसा देखा? वाह 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 मोहम्मद जैसा देखा? तो हजरत जिब्राइल कहते कल्लबतुल अर्दा मशारिक़हा व मगारिबहा फलम अजिद मिस्ल मोहम्मद। जी जी वाह 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 अरबी में सुनो तो ऐसे सुनाऊंगा और तर्जुमे उर्दू में सुनो तो ये सुनाऊंगा, यही बोले सिदरा वाले, जमाने जहां के थाले सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का न पाया तुझे यक ने यक बनाया, तुझे यक ने यक बनाया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सैयद रेहान मियां मुअज़्ज़मी साहिब क़िबला। बहुत खूब हज़रत, बहुत खूब। बात समझ में आ रही है? हम उसके नहीं कायल जो सर से गुजर जाए, वो बात करो यारो जो दिल में उतर जाए, दिल में उतर जाए। वाह तीसरा सवाल होगा, क्या कहता था? ये नहीं कि क्या कहता है, कान पे जब रखी हो ना तो जो नहीं कहता वो भी कह देता है। ये बता, थाने में आने से पहले क्या कहता था? जी जी थाने में आने से पहले क्या कहता था? थाने में तो बयान बदल देगा, तो सब कुछ कह लेकिन वो बता वहां घर में बैठ के क्या कहता था? तो एलादपुर का सुन्नी मुसलमान कहेगा, हमने तो ये जाना उन्हें जाना। वाह वाह उन्हें जाना उन्हें माना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। वाह तो निस्बत है, निस्बत। आला हजरत ने फरमाया, देखो तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी। 1400 किताबें लिखी आला हजरत ने। एक बात बताऊं मैं प्यारो, वली कामिल की उर्स में आए जी, ये मेरा पैगाम है, अगर मैं जिंदा रहूं तो मेरी नसीहत और मर जाऊं तो जनेटा शरीफ के एक सैयद की वसीयत, कभी भी किसी वली की तौहीन मत करना। बिल्कुल। इसलिए कि जब कोई वली की तौहीन करता है तो अल्लाह अर्श से फरमाता है, मन आदली वलियन फकद आज़नतुहु बिल हर्ब। अल्लाह, जिसने मेरे वली से दुश्मनी की उसकी जंग वली के साथ नहीं, खुदाए कहार के साथ। अल्लाह अल्लाह। कुछ हो के मर जाना, लेकिन कभी भी बेनिस्बती वलियों की तौहीन करने वाले और नापने वाले, खास तौर पर ये जो मीटर लिए फिर रहे हैं कि फलाने फलाने से बड़ा और ढिमाके ढिमाके से बड़ा, ये जो मीटर लिए फिर रहे हैं, ये चक्कर में मत आना। वली चाहे मखदूम सिमना हो वो भी हमारे सर के ताज, और वली चाहे इमाम इश्क मोहम्मद अहमद रजा हो वो भी हमारे बेशक। वो रसूलुल्लाह का मामला है, किसे कितना नवाजे बेशक। वो हमारे हाथ में नहीं है, और नपना तो वो लेता है जो खुद कुछ नहीं इस लायक हो। भाई अब कोई कहने लगे हजरते गौसे आजम
और सरकार गरीब नवाज में कौन बड़ा है, तो भैया ये तो बड़ों से पूछो, हम तो गुलाम हैं, हमारे लिए तो दोनों सरों के तार। बेशक बेशक। हल्की सी भी अतना सी तौहीन करी, हम अपनी कब्र में अजाब और आग लेकर के क्यों जाएं? कब्र में कौन बचाने आएगा? गौसे आजम के नाना होंगे या गरीब नवाज के नाना? हम नहीं पढ़ रहे इस झगड़े में नाना, हम नहीं पढ़ रहे इस झगड़े में, हमारे लिए दोनों सरों के तार। किसी वली की तौहीन। और एक बात बताऊं, बात इख्तिताम की तरफ है और बात आप सुकून और इत्मीनान के साथ सुन रहे हैं, इस वजह से मैं आपको बता रहा हूं, वरना दिल तो ये चाह रहा था आप बहुत देर से बैठे थक गए होंगे, तकरीर को खत्म कर दिया जाए, लेकिन फिर भी कुछ बातें जो करनी जरूरी हैं। बात आ गई वली की तौहीन। आप जानते हैं वली को आप नहीं पहचान सकते, इसलिए कि वलीरा वली नी शनासत, वली को वली पहचान सकता जी है ना। और वली तो ऐसे ऐसे होते हैं, हदीस से पाक में है, रुब्बा अशअस अगबरा मदफूम बिल अबवाब लो अक़सम अलल्लाहि ला अबर्रहु। मेरी उम्मत में कुछ लोग ऐसे हैं जिन जो परागंदा हाल, बाल बिखरे हुए, कपड़े फटे हुए, हालत ऐसी कि तुम अपने दरवाजे पे खड़ा करना पसंद ना करो, लेकिन अल्लाह के यहाँ मकाम ये लो अक़सम अलल्लाहि ला अबर्रहु, अगर किसी बात पे अल्लाह की कसम उठा ले तो अल्लाह पूरी करता है। बेशक बेशक। यही दिल्ली की बात है। एक दुकानदार सुबह ही सुबह दुकान खोली और सुबह ही सुबह जैसी दुकान खोली एक मांगने वाला आ गया। अब आप भी दुकानदार हो, दुकानें चलाते हो गए, सुबह ही सुबह दुकानदार आ जाए, मूड खराब हो जाए, बानू ही ना बट्टा यार दुकान से चला आया। लेकिन अल्लाहु अकबर कबीरा, फितरी नुक्ता नजर से, तभी तकाजे से उसने भी वही कहा जो आप कहते थे। अरे भाई क्या सुबह ही सुबह मांगने आ गया फकीर, बोनी ना बट्टा, सुबह ही सुबह एक आना दो, एक आना दो। जैसे ही उसने ये सुना ना कि दुकानदार ने मेरी बेइज्जती कर दी और बुलंद आवाज में बोल गया, तो वो जो फटे पुराने हाल में मांगने के लिए आया था उसने एक जुमला बोला, और एक आना दे रहा या तेरी दुकान पलट दूं। अल्लाह। एक आना दे रहा है ये तेरी दुकान पलट दूं। अगर होता कोई लिबरलिज्म, आजाद ख्याल इंसान बोले जा तू वो पूरा खानदान आ जा, मुझे हटा के तो दिखा। लेकिन जो निस्बती होते हैं ना मेरे प्यारों, जो निस्बती होते हैं वो ऐसे लोगों से बड़े डरते हैं। वो भी निस्बती था और वो भी अल्लाह अकबर कबीरा इतने बड़े पीर का मुरीद था। उसने कहा कि भाई आप एक आना मांग रहे हैं, मैं आपको एक आना दूंगा, लेकिन कुछ देर इंतजार करो, मैं जरा अभी होके आता हूं। उसे वहीं पर खड़ा किया और अपने पीर हजरत निजामुद्दीन औलिया के पास पहुंचा। वाह वाह वाह, सुभान। ऐसे वैसे पीर का मुरीद नहीं था, हजरत निजामुद्दीन औलिया का मुरीद। और कहने लगा सरकार बचा लो, आपदा आ गई। कि भाई क्या बात, आज तो नंगे पैरी भागी आए। कहा कि हजरत एक परेशानी आ गई है, जल्दी चलो। क्या बात है? नहीं चलो वहीं दुकान पे बताऊंगा। अब पीर साहब ना फॉर्चूनर कार, ना जेड प्लस सिक्योरिटी, ना प्रोटोकॉल, मुरीद आगे आगे और पीर पीछे पीछे। जी पैदल दौड़ते हुए मुरीद ने ले जा करके हजरत निजामुद्दीन औलिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अपनी दुकान पे खड़ा करके कहा, हजरत ये जो फटे पुराने कपड़े और बाल बिखरे हुए परागंदा हाल, ये कह रहा है एक आना दो वरना तेरी दुकान पलट दूंगा। जी। हजरत निजामुद्दीन ने ऊपर से लेकर के नीचे तक नजर डाली, कुछ देर आंखें खोल के देखा और फिर अल्लाह जाने कितनी देर आंख बंद करके देखा। आंखें खोल के देखा और फिर आंखें बंद करके देखा। उल्टी ही चाल चलते हैं दीवान गाने इश्क, बेशक। आंखों को बंद करते हैं दीदार। कुछ देर आंखें खोल के देखा और फिर समझ में नहीं आया तो आंखें बंद करके देखा। अल्लाह जाने कितनी देर आंखें बंद रखी और खोला आंख और फौरन अपने मुरीद का कंधा पकड़ के कहा, मुरीद दे दे वरना पलट देगा। वाह वाह वाह। अब जैसे ही मुरीद ने सुना तो एक आने के बजाय दो आने, माफी हजरत मुझे माफ कर दो, गलती हो गई, ये दो आने लो और अपना रास्ता।
अब वो फकीर दुआने लेकर के उधर चल दिया और पीर साहब हजरत निजामुद्दीन औलिया अपनी खानका की तरफ चल दिए। फकीर को तो जाने दिया, पीर साहब का कुर्ता पकड़ लिया, हजरत जा कहाँ को रहे हो ये तो बताओ कि पलट कैसे देता। जी 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 यही सुनाने के लिए मैंने आपको सुनाया। कुछ हो जाना लेकिन बेनिस्बती मत बनना। हजरत निजामुद्दीन औलिया रदी अल्लाह ताला अन्हु ने जैसे ही ये जुमला सुना तो अपने मुरीद से कहा, मेरे मुरीद ये पूछता है कि पलट कैसे देता, तो सुन, जब मैं यहाँ आया था तो मैंने भी ऐसा ही देखा जैसे तूने देखा। जी तो मुझे भी वही नजर आया जो तुझे नजर आया, लेकिन मैंने जैसे ही आंखें बंद करके देखा, जी 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 मैंने इसके अंदर नजर डाली लेकिन कोई कमाल न पाया। जी फिर मैंने इसके पीर के अंदर नजर डाली, कोई कमाल न पाया। फिर उसके पीर के अंदर नजर डाली, कोई कमाल न पाया। फिर मेरी नजर उसके पीर के पीर पर पड़ी, कोई कमाल न पाया। मेरी नजर पड़ती गई, पीरों पे पड़ती गई, पीरों पे पड़ते पड़ते मेरी नजर बगदाद के गौस पीराने पीर अब्दुल कादिर जिलानी पे पड़ी कि बगदाद के गौसे आजम खानकाह गौसिया में बैठ के कह रहे, निजामुद्दीन दिलवा दे, ये तो नहीं पलट सकता, बगदाद से मैं पलट दूंगा। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने गौसे आजम, फैजाने गौसे आजम। अब यहाँ से हमें ये सबक मिलता है कि लोगों, अगर तुम्हारी इबादतें हैं अपने पास तुम्हें मुबारक, जी तुम्हारे सजदे हैं तुम्हारे लिए तुम्हें मुबारक, जी तुम्हारे रोजे हैं तुम्हारे लिए तुम्हें मुबारक, तुम हाजी हो तुम्हारे लिए तुम्हें मुबारक। अगर तुम आलिम दीन हो काबिल मुबारकबाद, लेकिन तुम्हारे, अगर किताबों के मुसन्निफ हो तो किताब तुम्हारे लिए तुम्हें मुबारक, लेकिन जब बारगाहे रिसालत में जी 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 बारगाह नजराना हयात पेश करने की बारी आई तो बरेली का आशिक़े सादिक इमाम इश्क व मोहब्बत सैयदी आला हजरत ये नहीं कहते तेरी सरकार में लाता है रजा फतावा रजविया, जी जी तेरी सरकार में लाता है रजा रही कुल हक़ाक़ फी कलिमात तलाक, वाह वाह वाह, तेरी सरकार में लाता है रजा सुबहान सुब्बू अन ऐबे किस्बिल मकबू। आला हजरत नहीं कहते तेरी सरकार में लाता है रजा अज़्ज़ुब्दतु ज़किया, आला हजरत नहीं कहते कि तेरी सरकार में लाता है रजा तमहीद ईमान, आला हजरत नहीं कहते तेरी सरकार में लाता है रजा हदायत के बख्शिश, बल्कि जब बारगाह रिसालत में सरमाया हयात पेश करने की बारी आई तो इमाम इश्क मोहब्बत निस्बत का जिक्र करते हैं, या रसूल अल्लाह तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सैयद रेहान मियां साहिब क़िबला मुअज़्ज़मीन। एलादपुर के सुन्नी मुसलमानों, ये तो बातें वो ही जो आप सुनना चाहते थे। अब वो बातें 10-15 मिनट के अंदर वो सुन लो जो मैं कहने आया हूं। तवज्जो है जी। अब बैठे सही करके पता नहीं कौन सी बात बताएंगे। अब जितनी कस के बैठे हो उतनी कस के अमल भी करना इंशाअल्लाह, है ना। ये उर्से पाक की महफिल, ये उर्से पाक की महफिल, यहाँ पर आने का मकसद आपका क्या? ये मेरी माँ और बहनें बैठी हैं। एक गुजारिश है कारी शरीफ साहब, आइंदा साल जब आप जलसा करें तो एक पर्दे का भी रखें, इसलिए कि ये जलसा जो होता है वो इसलिए होता है ताकि ये सिखाया जाए रसूल की शरीयत क्या है। जी और रसूल की शरीयत में मर्द और जन का इख्तिलात जायज नहीं। बेशक, एक तो वैसे ये छुट्टा बैल हो रही है, ना किसी की सुन रही है, ना बाप की सुन रही, ना शोहर की सुन रही। शादियों में देख लो, अस्पतालों में देख लो, रोड पे देख लो, सबसे ज्यादा यही नजर आती है।
जबकि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें आम औरत नहीं बनाया, बल्कि अल्लाहु अकबर कबीरा हमें शरीयत बताती है कि ए रसूलुल्लाह की उम्मत की बेटी, तू आम औरत नहीं है, फातिमा ज़हरा की कनीज है। और हजरत फातिमा ज़हरा उस औरत का नाम है जिसका चेहरा देखना तो बहुत दूर की बात, उसका सर का बाल भी किसी ने नहीं देखा। सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बात आ गई तो बता देता हूं मेरी बहनों, तुम्हारे जहन में आ जाए बात। आकाए नेमत ने इरशाद फरमाया, हुन्ना कासियातुन आरियातुन मुमीलातुन माइला। फरमाया मेरी उम्मत में कुछ औरतें ऐसी हैं जो कपड़ा पहनने के बावजूद भी नंगी हैं। इस उर्स से ये पैगाम लेके जाए, क्या कपड़े पहनने के बावजूद भी नंगी हैं, खुद भी औरत मर्दों को अपनी तरफ माइल करती हैं और मर्द उनके पहनावे की वजह से उनकी तरफ माइल। सरकार दो आलम ने इरशाद फरमाया, मेरी बात होती तो आप इनकार कर देते, ये किसी मियां मोहम्मद का कलाम नहीं, हजरत मोहम्मद का कलाम है। अब मुहद्दिसीन ने 3 वजह जिक्र की है। कपड़ा पहनने के बावजूद औरत नंगी कैसे है, ये तो समझ में नहीं आता। 3 वजह जिक्र की है मुहद्दिसीन ने इसके नीचे। पढ़े लिखे लोग हैं इसलिए पढ़ी लिखी बातें। कपड़ा पहनने के बावजूद सरकार फरमाते हैं औरत नंगी है। मुहद्दिसीन फरमाते हैं एक सूरत तो यह है कि औरत कपड़े तो पहने, लेकिन पता चला कि आस्तीन यहाँ के बजाय यहाँ, अल्लाह, बल्कि अजी यहाँ तो बहुत दूर की बात, ये पूरा ही आस्तीन कट गया, बहुत बुरा। और कपड़े यहाँ के बजाय यहाँ। तो कपड़ा तो पहन रही है लेकिन शरीयत की नजर में वो नंगी है। इसलिए कि औरत का माना ही क्या है, औरत का माना ही छुपाना है। तो जो शॉर्ट्स पहनती हैं वो सुन ले, तुम्हारे नबी ने इरशाद फरमाया शॉर्ट्स पहनने वाली औरतें भी शरीयत की निगाह में नंगी। दूसरी सूरत यह है कि कपड़े तो पहने और पूरे पहने, लेकिन इतने बारीक हों कि जिस्म की खाल नजर आए। अल्लाह, ये मैं आसमानी बात नहीं कर रहा, वो कर रहा हूं जो आज मुआशरे में चल रही है। मेरे प्यारो याद रखना, अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही, तुम में से हर एक जिम्मेदार है और कल क़यामत के दिन तुमसे तुम्हारी जिम्मेदारी का सवाल पूछा जाएगा। आप जिम्मेदार हैं बहैसियत बाप, पूछा जाएगा अपनी बेटी को पर्दा क्यों नहीं सिखाया। आप जिम्मेदार हैं बहैसियत शौहर, पूछा जाएगा अपनी बीवी को पर्दे में क्यों नहीं रखा। पूछा जाएगा इसलिए कि जिम्मेदारी। और ये कोर्ट कचहरी वो नहीं जो पैसे देकर छूट जाओ, ये वहां जो अल्लाह अकबर कबीरा नशिस्त लगेगी, मजलिस लगेगी, ये वो नहीं होगी। वहां तो इंसाफ होगा जी, वहां कोई बहाना हीला नहीं चलेगा। हमसे पूछा जाएगा। अपने घरों में पर्दे का माहौल बनाइए। आप नमाज पढ़ते हैं, रोजा रखते हैं, पूरी शरीयत पे अमल करते हैं, लेकिन आपकी बहन, आपकी बेटी, आपकी बीवी बेपर्दा घूमती है, गैर मर्दों के साथ होती है, तो याद रखिए छुटकारा नहीं मिलेगा। नमाजों में सजदे में पूरी पूरी रात भी पड़े। अल्लाह, पूछा जाएगा। बताइए जब पूछा जाएगा तो आपके पास इसका जवाब क्या होगा। तो एक तो वो औरतें जो शॉर्ट्स पहनती हैं शरीयत की निगाह में नंगी, दूसरी वो औरतें के कपड़े तो पूरे पहने लेकिन इतना बारीक के अंदर से उनकी खाल नजर आए, शरीयत की निगाह में नंगी। और तीसरी मुहद्दिसीन ने यहाँ पर वजह सूरत ये बयान की है कि कपड़े तो पूरे पहने और मोटे पहने, अंदर की खाल भी दिखाई ना दे, लेकिन इतने टाइट हों कि जिस्म का स्ट्रक्चर दूर से नजर आ जाए। तो वो कपड़े तो पहनी हुई है, पूरे भी पहनी हुई है, मोटे भी पहनी हुई है, लेकिन इतने चुस्त हैं कि उसका पहनना और ना पहनना बराबर। शरीयत की निगाह में वो भी नंगी है। मेरी बहनों, बेटियों, माओ, आप सुन रही हैं तो इस जलसे से ये मैसेज लेकर के जाओ कि तुम आम बेटी नहीं, फातिमा ज़हरा की कनीज़े हो। तुम्हें फातिमा ज़हरा की अगर सफ में खड़ा होना है तो उनके पर्दे को अपनाना। बेशक
और नौजवानों, आपके लिए नसीहत ये है इस उर्स की महफिल में कि जब आप घर से निकलें तो आपकी निगाहें नीचे हों, किसी गैर महरम पर ना पड़े। नौजवानों में ज्यादातर आपसे गुफ्तगू कर रहा हूं और आखिरी लम्हों में गुफ्तगू चल रही है और आप बड़े ही शरीफ तबीयत के लोग हैं जो इतनी देर बैठे हुए हैं, वरना तो गायब हो जाते। और ये मेरी माँ बहनें तो लायक मुबारकबाद हैं, इतनी तादाद में बैठी। अल्लाह ताला इनको जो है पर्दे की तौफीक अता फरमाए और इनके अल्लाह रब्बुल इज्जत यहाँ पे भी मरातिब बुलंद करे और आखिरत में भी। आमीन आमीन। औरतों ने बड़ा काम किया है, इस्लाम का बड़ा काम किया है। दीन आगे बढ़ाने में सिर्फ मर्दों की तलवारें ही काम नहीं आई, बहन बेटियों के मरहम भी काम आए। वक्त नहीं है वरना कुशादा करके बताता, लेकिन इतना सुनिए नौजवानों, तुम रसूलुल्लाह के गुलाम हो। तुम जब अपने दरवाजे से निकलो तो कोई बहन बेटी आपकी इस मनचली हरकत के डर की वजह से सहम न जाए। आज शरीफ घर की लड़कियां घर से निकलते हुए कपकपाती है, कहती हैं अब्बा बाहर जाएं, हमें कुत्तों से इतना डर नहीं लगता जितना चौराहों पे खड़े हुए, दुराहों तिराहों पे खड़े हुए नौजवानों की आंखों से डर लगता। डूब मरने का मकाम है। और जब से ये मोबाइल का सिस्टम चला है, गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड का कल्चर जो चला है, नौजवानों में बताऊं, इस्लाम में सिर्फ एक ही रिलेशनशिप है और वो है निकाह का। उसके अलावा ना तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, ना जो है लिविंग रिलेशनशिप है, ना बेंच शिप है, ना ये शिप है, ना वो शिप है। अगर आपको पसंद है तो सिर्फ निकाह शिप है, उसके अलावा कुछ नहीं। कल कयामत के दिन आप नबी कौनैन की शहजादी को क्या जवाब दोगे, रसूल को क्या जवाब दोगे? नबी ने इरशाद फरमाया, कुरान में इरशाद, अगर औरतों के लिए ये कहा गया वला यज़रिबना बिअरजुलिहिन्ना, कह लो ए औरतों तुम इस कदर पर्दे में रहो, तुम्हारे चेहरा तो दूर की बात, तुम्हारे पैरों की आहट भी न पहुंचे। अल्लाह। तो जब औरतों को ये कहा गया तो वही मर्दों के लिए ये इरशाद फरमाया गया कि ए मोमिन मर्दों, अपनी निगाहें नीचे करके रखो। जी, अपनी निगाहें नीचे रखो, इसलिए कि देखो ये जवान जो सफेद दाढ़ी वाले हैं, ये हमारे सरों के ताज हैं, बुजुर्ग हैं, इन्होंने अपनी जिंदगी का 80% गुजार दिया। नौजवानों, नौजवान लड़कियों, नौजवान लड़कों, अभी 80% आपका बाकी है। आप तय करेंगे मुआशरा कैसा होगा, आप तय करेंगे कि समाज कैसा होगा। कसम खुदा की, अगर नौजवान सुधर गए और नौजवान लड़कियां सुधर गई तो फिर वो दिन दूर नहीं कि इसी कौम में कभी सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा होगा, कभी तारिक बिन जियाद पैदा होगा, कभी मोहम्मद बिन कासिम पैदा होगा। और तमाम फाउंडेशन के बावजूद आज भी आवाज आएगी कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं। अल्लाह के हुजूर दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारा यहाँ आना सुनना बैठना कबूल फरमाए। बड़ी मोहब्बत से सुना, कभी वक्त मिला तो इंशाअल्लाह आगे तकरीर होगी। वमा अलैना इल्ला